अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब। तो आज की वीडियो में ना बात करेंगे थोड़ी सी पेरेंटिंग के हवाले से और बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि दुनिया में रेयर है। मतलब दुनिया में क्या चीज़ रेयर है? हाँ जी, पीस ऑफ माइंड की बात करेंगे। वैसे मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि पीस ऑफ माइंड जो है ना वो इस दुनिया की चीज़ ही नहीं है। ये कोई आसमानी चीज़ है जो हमें आसमान पे ही जाके मिल सकती है। दुनिया में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको ऐसे देने की कोशिश करूँगी जिससे ना आप कुछ ना कुछ हद तक ना पीस ऑफ माइंड हासिल कर ही लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और व्लॉग को करते हैं शुरू। तो बात पहले कर लेते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। अच्छा, अपने बच्चों के हवाले से मैं बताऊं कि मेरे चारों बच्चों में ना आजकल ये बड़ा मसला हो रहा था। अगर एक पानी मांगता था ना तो दूसरा कहता था मैंने तुम्हें फ़लाँ काम बोला था ना, तुमने नहीं किया था ना, अब मैंने भी तुम्हें पानी ला के नहीं देना। तो इस मसले का हल मैं सोच रही थी क्या हो सकता है। अल्लाह से मैंने दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह मसले का हल मुझे मिल गया। वो मैं आपको बताती भी हूँ और साथ में दिखाती भी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये बड़ा अच्छा टाइम है बच्चों को मैनर्स सिखाने का, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो है वो घर में ही गुजरेगा। अच्छा जी, तो मैंने ये सोचा क्यों ना जब मैं नाश्ता बना रही हूँ तो सर्व मैं ख़ुद नहीं करूँगी। मैंने अपने सबसे छोटे वाले बच्चे को, जो कि ज़्यादा मसला कर रहा था, किसी का भी काम नहीं कर रहा था, मैंने उसे बोला कि मैं नाश्ता बना रही हूँ और आप सबको सर्व करें। तो यहाँ पे जी छोटे ने सारे बहन भाइयों को नाश्ता सर्व किया। उसके बाद आ गई तर्जमा पढ़ने की बारी और फिर मैंने अपने दोनों छोटे बेटों को तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाया। अच्छा, बच्चों की तरबियत के हवाले से ना मुझसे बहुत सी गलतियाँ भी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में ना इन गलतियों को भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग ना करें। अच्छा, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं जब चारों बच्चों को पढ़ाती थी ना तो मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती थी। फिर सारा दिन किसी से बात करने को दिल नहीं करता था, इतना मुझे गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी। क्योंकि बच्चों को सिर्फ तर्जमा पढ़ाना नहीं होता, किसी आयत पे बच्चा आपसे कोई सवाल करता है तो फिर आपको उस सवाल का जवाब देना होता है। अगर आपको नहीं आता तो बच्चे से कहना होता है कि मैं सर्च करके आपको दूंगी, आप खुद सर्च करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो अपने किसी टीचर से पूछें, किसी स्कॉलर से पूछें, किसी मुफ्ती से पूछें। तो इस तरह चारों बच्चों को पढ़ाना और चारों के सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और मैंने अपने बच्चों को हर तरह का सवाल करने की आज़ादी दी है। जिस वक़्त हम मदरसे में पढ़ते होते थे ना तो हमें इजाज़त नहीं थी, हमारे ज़हन में जो भी आता था ना तो हम उस्तादों की मार और डांट के डर से पूछते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते थे जिनके पूछने पे आपको ये सुनना पड़ता था कि आप ये सवाल तो आपको दायरे इस्लाम से ख़ारिज कर देगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपके ज़हन में कोई ऊट पटांग किस्म का सवाल नहीं आ सकता। आते हैं, आजकल के बच्चों के ज़हनों में तो ज़्यादा अजीबोगरीब सवाल आते हैं। बच्चों की अगर अच्छी तरबियत करनी है ना तो सख्त से सख्त सवाल पे भी आपको बच्चे को डांटना नहीं है। तो यही वजह है कि मैं अपने बच्चों को ख़ुद तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाती हूँ और ख़ुद समझती हूँ और इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, इनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि चारों को एक ही दिन में पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि दोनों बच्चों पे फ़ोकस करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा अब ये चलना शुरू हो गए हैं। देखिए, जिस वक़्त 5 सिपारे बच्चे के तर्जमे के साथ हो जाते हैं ना तो उसके बाद बच्चा खुद ब खुद पढ़ता है। आधा आधा सिपारा बच्चा खुद पढ़ना शुरू कर देता है। पहले 1-2 सिपारों में मुश्किल आती है क्योंकि लफ्ज़ अरबी के नए नए होते हैं। जिस वक्त 5 सिपारे पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत कम नए लफ्ज़ आते हैं, वही लफ्ज़ बार बार दोहराए जाते हैं। मेरे बड़े बेटे ने जब पहला सिपारा कंप्लीट किया था ना तर्जमे का, उसके बाद दूसरा सिपारा पढ़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। देखिए, बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है ना तो तंगियाँ तो आपको सहनी पड़ेंगी, बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा। फिर इन्ना माल उसरी उसरा, फिर हर तंगी के बाद अल्लाह ने आसानी रखी है।
और औलाद की तरबियत किसी भी दौर में आसान नहीं रही है, और आजकल के दौर में तो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। छोटे छोटे बच्चों को वो सब पता है जो हमें बड़े होने के बाद पता चला था। औलाद की तरबियत बिल्कुल आसान काम नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल काम है। जितने बच्चे हैं उतने मिजाज हैं, और एक माँ है जिसको हर बच्चे को अलग अलग से उसके मिजाज के मुताबिक समझना है। अगर ये आसान होता ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कभी भी औलाद के लिए फ़ितना का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करते। फ़ितना का मतलब है आजमाइश, और आजमाइश कभी भी आसान नहीं होती है। मुझे लगता है जैसे इस व्लॉग में मैं पीस ऑफ माइंड पे बात नहीं कर सकूँगी, क्योंकि बात काफ़ी डिटेल से करनी पड़ेगी ना, तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और भी बहुत से घर के काम हैं जो मुझे करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीस ऑफ माइंड के टॉपिक के साथ। तो दुआ में रखिएगा यार।